दोस्तों साथियों, ये भी देश के गद्दारों की ये वीडियो है और कैसे हमारे देश में जो है कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। कहते हैं तुम डाल डाल हम पात पात, यानी जो इस देश के आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं उनका कथन है कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। और इस देश की चाहे विजिलेंस हो, चाहे और गुप्तचर विभाग हो, चाहे सीआईडी विभाग हो, एटीएस हो, कुछ भी हो, जब मामला इतना उभर जाता है तब एटीएस दौड़ती है, गुप्तचर दौड़ती है। अभी इजराइल ने जो है हमास के गुर्गे को 72 होने के पास पहुंचा दिया। अब तहमत अंडरवियर भी नहीं पहनेगा, वो तहमत पहन करके अपना 72 होने के पास मिलन करेगा। तो दोस्तों साथियों, आइए हम घटना की ओर चलते हैं। आबादी 7500 बना दिए 10,131 प्रमाण पत्र। 4 अन्य गांवों में भी अब तक 9,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि। चंद दिनों में ही करोड़पति बन गया जन सेवा केंद्र संचालक जीशान। यूपी एटीएस कर रही है जांच। रायबरेली फर्जी जन प्रमाण पत्र के आतंकी कनेक्शन से चर्चा में आए। रायबरेली के सलोन ब्लॉक के बाद अब छतोह में भी बड़ा खेल सामने आया है। यहां के नूरुद्दीनपुर गांव में जालसाजों ने, आबादी है 7500, अभी गलत बोल गए थे, और उन्होंने बना दिया 10,151 जन्म प्रमाण पत्र। हमने 131 बोल दिया था वहां। सीडीओ अर्पित उपाध्याय की जांच में सामने आया है जिस नाम से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उस नाम के लोग गांव में रहते ही नहीं है। इससे पहले सालों में 20,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ में आ चुके हैं। केरल में पीएफआई एक संदिग्ध सदस्य का प्रमाण पत्र सलोन का बना मिला था। कर्नाटक में भी एक संदिग्ध का जन्म प्रमाण पत्र यहीं से बनाया गया था, सलोन से ही। ऐसे में दोनों प्रदेशों की पुलिस जांच के लिए रायबरेली पहुंची है। अब आप सोचिएगा, रायबरेली में किसकी सरकार है या रायबरेली में कौन चुने जा रहे हैं? तो कौन सा खेल खेला जा रहा देश के अंदर? आप लोग अलर्ट रहे हो। मैं हिंदुओं से, सारे हिंदू, सवर्ण हो चाहे एससी हो, दलित हो, कोई हो, चाहे क्या ऐसे ही तुम जगोगे? ऐसे ही देश की सुरक्षा करोगे? घंटा बजा करके, कांवड़ यात्रा लेकर के तुम सुरक्षा कर पाओगे? जागो। इसके बाद भाजपा विधायक अशोक कुमार कोरी ने जांच की मांग उठाई और सीडीओ ने जांच शुरू की तो ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ विजय सिंह यादव की यूजर आईडी और पासवर्ड से करीब 20,000 फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए। बताइए, विजय सिंह यादव, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अखिलेश सिंह यादव जो भी मुसलमानों के फेवर वाले हैं, और ये भी विजय सिंह यादव भी यूजर आईडी से, पासवर्ड से करीब 20,000 फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। क्षमा करें, हम किसी और दोष अहिर समाज से मैं कोई नफरत नहीं करता हूँ, यादव समाज से मैं नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन आखिर तुम्हारी तुष्टिकरण की नीति कहाँ जाएगी? रायबरेली धर्मेश त्रिवेदी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सलाखों के पीछे पहले ही पहुंचे और जन सेवा केंद्र संचालक जीशान चंद्र दिनों में ही करोड़पति बन गए। जीशान की लखनऊ की अपेक्षा और कई जगह संपत्तियों की जानकारी मिली है जिनकी खोजबीन की जा रही है। साथ ही आपको बताते चले, 4 साल पहले गांव से निकलकर सलोन बाजार में जन सुविधा केंद्र खोला और वहीं से पैसे की बारिश होने लगी। इसके साथ ही वीडियो विजय यादव ने भी अर्जित कर ली अकूत संपत्ति। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में जेल भेजा गया। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो विजय यादव साइबर कैफे संचालक जीशान के घर किराए पर रहता था। बस यहीं से तिकड़मबाजी का खेल चालू हो गया। तो दोस्तों साथियों, आप जानते हो जैसे कि ये बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ पर जो अपने देश में देशद्रोही बैठे हुए हैं उनके गुर्गे, इसमें हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, जैनी भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, इसमें सब कोई हो सकता है। तो वहां से पैसा जोड़ करके
इन लोगों के एक आदमी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमको इतना पैसा चाहिए। तो जैसे एक परिवार सहित आ रहा है, 5 हैं 10 हैं, तो 10 हैं तो कम से कम 10,000 रुपये उन्होंने दे दिया, या 20,000, जो भी उनका मामला तय होता हो। आप सोचिएगा कि अगर 10,000 रुपये एक आदमी का बना हुआ कि गलत बना रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र, तो कितना हो गया। ऊपर से नीचे तक वीडियो तक का ये जो है खेल चल रहा था। हम यादव भाइयों से कहना चाहते हैं, दोस्तों साथियों, जिस दिन आतंकवादी विचारधारा के लोग इतने बहुमत में आ जाएंगे, उस दिन यादव एक किनारे होगा और ज्यादा उछल कूद करेगा तो उसकी भी आंखें सड़क पर बिखरी होंगी। तब आप भूल जाएंगे। कई ऐसी घटनाएं हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों साथियों, मैं फिर बीच बीच में बताता रहता हूं। अभी हमको एक वीडियो क्लिप मिली, हम 2 शब्दों में खत्म करते हैं। मैं शहर भूल गया हूं, मौका लगेगा तो अगली वीडियो में फिर कभी बताऊंगा। एक वृद्धा 2 बच्चों के साथ रहती, एक 38 साल का बच्चा था और एक 40 साल का उनका लड़का था, और उनके पास 700-800 करोड़ 700-800 करोड़ की चल और अचल संपत्ति थी। ये एक यूट्यूबर हैं जो देश प्रेम पर वीडियो डाला करते हैं, उन्होंने पूरा नाम वाम बताया था। तो आपको बता दें कि दो मुस्लिम शायद मेन मार्केट में होंगे या कहीं ऐसी जगह हो जहां ठेलियां लगाई जा सकती हो, तो प्लानिंग पहले की होगी कि ये बुढ़िया रहती है और इसके बच्चे भी जो है थोड़ा ठीक ठाक नहीं है और संपत्ति इनके पास बहुत है। तो 2 ठिलिया वाले आते हैं, शुरू में लगाते रहते हैं, हाथ पैर छूते रहते हैं और इतना समर्पित हो जाते हैं कि बुढ़िया समझती है या ओल्ड वुमेन समझती है, वृद्ध माँ समझती है कि अरे ये तो हमारे बच्चे से सरीखे हैं। उन्होंने फिर हाथ जोड़ते हुए, माँ जी जो फल खाना चाहो तो खाओ, भले हम थूक लगा के देते हैं, भले हम पेशाब के कतरे डाल करके देते हैं, और वृद्ध माँ को फल भी मिल जाते थे बच्चों को खा। और धीरे धीरे अंदर बाहर जैसे बदायूं वाला किस्सा हुआ था, 2 बच्चों का वध कर दिया था, एक नाई का काम करता था, वैसी घटना ये। तो 2 बच्चे बीमार हो गए और उनका अंतिम क्रिया करने वाला सिर्फ ये 2 मुसलमान थे। इस पर कोर्ट मुकदमा फाइल हो गया है। इसके बाद घर से जो है बीमारी के तहत गाड़ी पर लाद करके, भैया बहुत बीमार हैं, भैया बहुत बीमार हैं, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं क्या है, और किसी को आने नहीं, भटकने नहीं। फिर इतना जब वो जैसे जैसे उनके घर के अंदर गए, फिर उन्होंने बाहर तो उन्होंने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। चलो उधर, चलो उधर, चलो उधर, यहाँ क्या है, चलिए। और बाद में रो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तबीयत बहुत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, इनको अच्छे से अच्छे अस्पताल लिए जा रहे हैं, और वो 7-8 दिन के बाद मर गए। और अंतिम क्रिया करने के लिए घाट पर जब गए तो सिर्फ 2 मुसलमान। आप जानते हो कि क्या प्रक्रिया होती है, गंगा नदी पर या नदी में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो शायद जन्म प्रमाण, जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, अंतिम क्रिया का जो है प्रमाण पत्र वहां से मिलता है कि घाट पर ये फला फला नाम की जो है अंतिम क्रिया की गई है, शायद उन्होंने नहीं दिया। यहाँ पर हमारे जो पंडित पुजारी थे, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। ये तो मुसलमान चले आए, कहा कि हमें संदिग्ध लग रहा है, आप इस पर इंक्वायरी की जाए। और इंक्वायरी की गई तो पता तहसील स्तर, एसडीएम के स्तर से उसने जो है 200-400 करोड़ की संपत्ति या पूरी संपत्ति उन्होंने अपने नाम करवा ली थी। और एक वकील साहब जो मुकदमा उनका लड़ रहे थे, उनका स्टेटमेंट चल रहा था। तो दोस्तों साथियों, ये आतंकवादी विचारधारा के लोग यहाँ रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं के लिए जड़ें खोदते हैं। सबको आंखें खोलने की जरूरत है। और हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, जो सजग हैं, समझदार हैं, जो धरती को माँ समझते हैं, देश को अपना समझते हैं, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं,
उनकी चलती नहीं इन आतंकवादियों की विचारधारा के लोगों के साथ। तो दोस्तों साथियों, ये देश में खेल चल रहा है और आप जागोगे नहीं, तुम लोग घंटे बजाओगे, सिर्फ अंधविश्वास का काम करोगे। तुम्हें क्यों जगाया नहीं जाएगा? तुम्हें नहीं जगाया जाएगा। कहते हैं जब मुगलों को शासन था तो यहां ब्राह्मणों को कर नहीं देना पड़ता था, जजिया कर, और दूसरे लोगों को जजिया कर देना पड़ता था। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? तो दोस्तों साथियों, समय नाजुक है, ज्यादा कहना उचित नहीं है, एक नजीर है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।